सीता रामायण ताई की संपत्ति सगुन शुभ सपने मन में श्याम हर भूत ध्रुव रत मोह बसा राम विमुख रतिकाम। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण महाराज ने कही कि अब तो कौन और बच्चा जिसको मुझे मोक्ष दिलवाना है। रामलीला में तो दूसरी रामायण से प्रसंग कोई आई रावण में रावण जी ने कितने सारे और रावण थे उन सबका मोक्ष दिलवाया गया। लेकिन एक बचपन में हमने देखी थी मथुरा रामलीला में कथा में रामलीला में कि वो महाराज आई रावण राम लक्ष्मण को जो है पाताल के में बसते थे और वहाँ ले गए उनकी बलि देने की प्रक्रिया देवी के सामने कर रहे थे। तभी जो है खबर लगी और हनुमान जी महाराज जो है क्योंकि रण क्षेत्र में कोई चार दीवारी तो थी नहीं तो वो हनुमान बाबा चारों तरफ से अपनी पूंछ का परकोटा लगा देते थे इतनी लंबी कर लेते थे। राम जी ने उन्हें सिखा दिया था जब लंका में गए थे कि पूंछ लंबी कैसे करी जाती है। लेकिन उसके बाद भी आई रावण उठा के ले गया उन्हें बेहोश करके और देवी की बलि चढ़ाने को था तो हनुमान जी देवी जी की जगह खुद पहुँच गए और खुद ने जो है आई रावण की बलि चढ़ा दी। अब उसके बाद रावण महाराज का नंबर आया तो रावण महाराज युद्ध के लिए चले हैं और ये सोच के चले हैं कि अब तक सूर्य ज्वारी आपन दाऊ कि ज्वारी आदमी को तो हर वक्त ऐसा लगता है कि अब की दाव तो मैं जीत ही जाऊंगा। इस तरह से रावण को हर बार लगता था तो रावण महाराज खुद चल दिए और जितने मार दिए काट दिए उन सब के अलावा जो बचे रह गए उन सबको वो उनकी संख्या भी इतनी थी जैसे वहाँ बंदरों की थी कि पद्म 18 जूतब बंदर। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जन कज्जल की आंधी चली काले काले राक्षस थे और इतने चल दिए कि जैसे काजल की आंधी चल रही हो। ये अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग करना गोस्वामी जी की खूबी है। और रावण महाराज ने जाके अपनी सारी सेना से कही कि सबरे बंदरों की तुम चटनी बना दो लेकिन होना तो कुछ और था। दोनों तरफ के बंदर भालू और राक्षस आपस में भिड़ गए तो मारकाट तो धर्म में होती रही। राम जी महाराज यहाँ बैठे बैठे विभीषण की तरफ देख रहे कि कहिए विभीषण महाराज क्या लड़ाई हो रही है चकाचक कुछ आनंद आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा और क्या करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। ऐसी मंत्रणा हर वक्त युद्ध के मौक़ों पे मंत्रिमंडलों की बैठक हर वक्त होती रहती है। उसी बैठक में विभीषण महाराज की तरफ राम जी ने देखा तब रावण रति रथ रघुबीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा। अब देखा कि रावण महाराज चढ़ के आए और रथ पे चढ़ के आए हैं और तो जो आए थे कुंभकर्ण तो बिना जो है रथ के ही चला आया था और मेघनाथ हवा में उड़ के अपनी मायावी प्रवृत्ति से चले आए थे। रह गए रावण महाराज तो ये रथ पे चढ़ के आए और इनके रथ के चढ़ से आने से विभीषण के मन में बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने राम जी के सामने निवेदन किया नाथ रथ ने तनपद त्राना की विधि जीतब वीर बलवाना। महाराज आपके पास न रथ है न वस्त्र है और न पैरों में पादुकाएं तो आप
इस रावण के जो रथ पे आरूढ़ है, इसको कैसे विजय प्राप्त करोगे? ये समस्या इस संसार में हर किसी की है, जिसको जीवन के किसी भी क्षेत्र की लड़ाई लड़नी हो। और उस रथ की परिभाषा को राम जी ने बड़े सुंदर भाव में विभीषण के सामने रखा। ये जीवन के रथ के भी दो पहिए होते हैं, और वो जीवन के रथ के दो पहिए कौन से होते हैं? विभीषण महाराज सुनो। सूरज धीरज जेई रथ चाका। रथ चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि पहले उसमें पहिए लगे हों और फिर घोड़े जुटे हुए हों। तो शौर्य जिसके जीवन में हो, शूरवीरता हो और धैर्यता हो, धीरे धारण कर सकता हो, ये नहीं कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले ले। तो सूरज धीरज जेई रथ चाका। अरे रथ की पहचान कैसे होती है? बोले रथ की पहचान उस पर लगी हुई ध्वजा से होती है कि ये इस पर फलानी ध्वजा लग रही है तो ये होगा। आजकल भी लड़ाई में फलाने देश का टैंक है तो उस पर ये मार्का डला होगा। इस तरह से जो है शौर्य धीरे धीरे चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। यदि जीत हासिल करनी है तो जीवन में सत्य को धारण करना पड़ेगा। नई राजनीति में तो सत्य का तो कोई काम ही नहीं है। सत्यशील और जीवन में शील होना चाहिए। शील का मतलब क्या है? क्या शील का मतलब ये है कि सामने वाला जो कि उस बात को मान ले? नहीं, शील का मतलब ये है कि सामने वाले की बात को काटना हो तो वो भी तर्क के साथ बात काटी जाए और ऐसे काटी जाए कि सामने वाले का मान आनंद नहीं हो। तो जिसके रथ के ऊपर सत्य और शील की ध्वजा लटक रही हो वो रथ का गुण होना चाहिए। और अब रथ चलाने के लिए घोड़े चाहिए। तो युद्ध के सामान्य रथों में उस समय कोई तेज चलने वाली रफ्तार में वो तो नहीं थी, लेकिन घोड़े ही ऐसे होते हैं जो चार जोड़े जा सकते हैं। चार हाथी नहीं जोड़े जा सकते, चार गधे या शेर नहीं जोड़े जा सकते। ये सिर्फ घोड़ा ही ऐसा है जो एक से ज़्यादा जोड़े जा सकते हैं और वो आपस में मिलके एक यूनिफॉर्म रफ्तार बना लेते हैं। तभी जो है किसी की पावर को नापने के लिए हॉर्स पावर से जोड़ा जाता है। घोड़ों की पावर, कितने हॉर्स पावर की मोटर है, कितने हॉर्स पावर का इंजन है, इस तरह से। तो ये जो है सत्यशील दृढ़ का, तो घोड़े क्या हैं? बल, विवेक, इंद्रिय दमन और परहित। ये चार आपके अंदर यदि अपनी इंद्रियों को दमन करने की सामर्थ्य है और आपके अंदर बल है और बल के संग में विवेक हो। यदि बल के संग में विवेक नहीं होगा तो नाटक क्या हो जाएगा कि विवेक न होने से बल का दुरुपयोग होगा। जैसा अभी हुआ कि बल तो था लेकिन विवेक नहीं था, इसलिए चुनावों में हार गए कि सरकार बनाने तक की जो है मेजोरिटी नहीं मिली। तो बल, विवेक और दम, दम माने दमन, ये हमारी इंद्रियां संसार में जिधर लाभ देखती हैं उधर भग जाती हैं, जिधर लाभ होता दिखे। तो ये इंद्रियों का जो दमन है कि हमें लाभ देखना है लेकिन कितना? बल, विवेक, दम, परहित। ऐसा कि सामने वाले का भी हित हो। अंगद को राम जी ने भेजा और अंगद को क्या कही कि अंगद जी काज हमार ताचुहित होई और रिपुसन करे बत कही सोई। बोले देखो हनुमान जी गए थे, उन्होंने तो मारकाट मचा दी थी, लेकिन आप क्या करना कि उससे बातचीत करना। और हनुमान जी गए थे खोजने
और खोजने जाने के वक्त तो जो आदमी खोजने जाएगा उसको तो किसी चीज़ का अर्थ निकालने के लिए सब तरह की प्रैक्टिस अपनानी पड़ेगी। तो हनुमान जी ने अपना ली, लेकिन इनको दूत बना के भेजा था। और दूत का काम ये है कि दोनों तरफ के हितों की रक्षा होती रहे, नुकसान किसी का ना हो। यद्यपि जब तक किसी का नुकसान नहीं होगा तब तक एक का फायदा नहीं हो सकता। लेकिन एक होना है फायदा और एक होना है हित। हित, जीव का हित सबसे बड़ा क्या है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। तो राम जी ने यही कहा कि काज हमार ताज हित होई और रिपुसन करे बत कही सोई। वहाँ जाना और जाके बात करना, मारकट मत मचाना। अंगद जी ने पहले तो जो भगवान ने कही वो बात करी, लेकिन जब बात नहीं बनी तब जो है अपना पैर गाड़ के और रावण को चैलेंज करा। तो बल विवेक दम पर हित घोरे, सामने वाले का हित हो। अब सामने वाले का हित क्या है, वो हित की परिभाषा तो समय के हिसाब से बदलती रहेगी, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा हित यही है कि जीव जो है भगवान के शरणागति को जीवन में स्वीकार कर ले। दम पर हित घोड़े, और जब घोड़े रथ में होंगे तो उन घोड़ों को हाँकने के लिए रस्सी की जरूरत होगी, जो उनके मुंह में से डाल के रस्सी खींचेगा। नहीं तो ये इंद्रिय रूपी घोड़े भी इधर उधर भागते हैं, रथ के घोड़े भी भागेंगे, तो वो जिधर की लगाम रथ खींचेंगे तब जो है घोड़े सही चलते हैं, नहीं तो नहीं चलते हैं। जैसे बिजली की मोटर और इंजन में पुलियाँ लगानी पड़ती हैं तभी मोटर सही तरह से काम करती है, नहीं तो मोटर नुकसान कर देती है, आरपीएम घट जाते हैं या बढ़ जाती है। तो बल विवेक दम परित घोड़े, और इनको कंट्रोल करने के लिए क्षमा कृपा समता रहे जोड़े, 3 तरह की रस्सियाँ। यद्यपि घोड़ों को बांधने में उसके मुंह में से नकेल डाल के और 2 तरह की 2 रस्सियाँ आती हैं वहाँ से, लेकिन यहाँ क्या क्षमा कृपा समता जोड़े, बोले 3 रस्सियाँ होनी चाहिए संसार रथ में। कैसी? कि सबसे बड़ी एक रस्सी हो दाएं वाली क्षमा, कि कोई कुछ भी करे उसके लिए क्षमा, और दूसरी बाएं वाली बोले कृपा, बोले जब क्षमा कर दो और क्षमा करने के बाद में यदि वो सुधर जाए तो फिर उसके ऊपर कृपा करो। और कृपा करना क्षमा कृपा, और तीसरी क्या समता, समत्व भाव उसके अंदर जब पैदा हो जाए। समत्व भाव क्या है कि ये संसार ईश्वर का स्वरूप है और उस स्वरूप को तो क्षमा कृपा समता जोड़े। अब ये रस्सियाँ हो गई, ये रस्सियाँ किसके हाथ में होनी चाहिए? रस्सियाँ किसी न किसी सारथी के हाथ में होनी चाहिए। तो सारथी कौन होना चाहिए? कि ईश बजना सारथी सुजाना। इतने सारे गुण तो यदि जीवन में एक संग में मिल जाएं इस संसार सागर के रथ को हाँकने के लिए, तो उसको जो हाँकने वाला सारथी हो वो ईश भजन, ये जो ईश्वर का भजन, और भजन भी कैसे? सुजानता। सुजानता का अर्थ एक तो भजन हम लोग के आर्त जिज्ञासु स्वरार्थी, ये जो है इस तरह के लोग जो आर्त हैं वो भगवान को पहचानना चाहते हैं, जिज्ञासु होते हैं वो, और जिनको धन लाभ चाहिए वो। तो ईश भजन सारथी सुजाना, ऐसा चतुर हो कि ईश्वर का भजन उसका सबसे पहला हो। ईश्वर के भजन रूपी सारथी को बिठा के और बल विवेक दम परित 4 गुणों को और क्षमा कृपा और समता की 3 रस्सियों से जोड़ के जब उनको हाँकेंगे तब ईश भजन सारथी सुजाना। और उसके सुजान जो है उसके सारथी का क्या हो कि उसके संग में सारथी के साथ में रथ पे होने वाले कुछ औजार हथियार भी चाहिए, कुछ शस्त्र भी चाहिए। तो विरति चर्म संतोष कृपाणा, बैठने के लिए जो आसन हो वो वैराग्य का हो, बैठे लेकिन वैराग्य के साथ में बैठे। सारथी यदि स्वार्थ के साथ में बैठेगा तब जो है ये रथ नहीं चलेगा ढंग से। इसलिए
विरति चर्म और संतोष कृपाणा। अब इतने गुण को जब लेके बैठे और सामने वाला यदि फिर भी हमला करने आ जाए, बोले तब क्या करना? तो संतोष कृपाणा, अपने पास में एक तलवार रखे, और वो तलवार कौन सी हो? कि संतोष रूपी तलवार हो, कि संतोष की तलवार से जो सामने वाले का संतोष है उसको काट दे। अब कहने को तो बात ये पैदा हो गई कि कोई आदमी कह के भैया तुम्हारा ये पेन ले लूँ, बोले हाँ ले लो, बोले तुम्हारा जो पर्स भी ले लूँ, बोले तुम्हारी अंगूठी भी ले लूँ, तो बोले सब दे दो। विरति चर्म संतोष का पाना, यदि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए तो अपने चित्त में संतोष रूपी तलवार से कि बोले ये इसके भाग्य की थी, इसके पास जाने दो, ऐसी तलवार को चला के संतोष रूपी को। और दान परसो, एक तो तलवार चाहिए और दूसरा फरसा चाहिए काटने को। क्या दान का मतलब? अपने आप से किसी चीज को अलग करना। तो दान परसो, दान रूपी फरसा होना चाहिए, जैसे फरसा काट देता है। दान परस बुद्धि, और बुद्धि उसके अंदर हो, कौन सी बुद्धि? शक्ति प्रचंडा, ये जो शक्ति चलाई है औजार को, एक औजार को, एक शस्त्र को दूसरे से जोड़ के जो शक्ति पैदा करी जाती है, शस्त्र में नहीं होती शक्ति। जैसे धनुष है, धनुष की शक्ति है बाण, और बाण की शक्ति है उसको चलाने वाला। बंदूक की शक्ति है गोली, गोली की शक्ति है कार्डज, तो उसको चलाने वाला। इस तरह से दान परस बुध शक्ति प्रचंडा, और वर विज्ञान कठिन को दंडा। और क्या है कि उसमें विज्ञान भी होनी चाहिए। ज्ञान तो हो तो, लेकिन ज्ञान के संग यदि विज्ञान नहीं है तो ज्ञान का भी दुरुपयोग हो जाता है। और कैसे होता है कि बोले मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत अच्छी बात है आप जानते हो, लेकिन विज्ञान क्या है? क्या मुझसे ज़्यादा कोई जानता है? उसकी पहचान करो। तो दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। कोदंड माने धनुष। ये धनुष जो है विज्ञान है। क्या है धनुष? क्या करता है कि एक धनुष और एक बाण, ये दोनों मिलते हैं, और जब उसकी डोरी को खींचा जाता है तब बाण चलता है। तो इस तरह से कठिन को दंडा, ये इस तरह से ज्ञान और विज्ञान रूपी धनुष और बाण को इस तरह से चलाया जाए। और कवच अभेद विप्र पूजा। अब जब इतने साधन तो हो गया, लेकिन इतना साधन हो के यदि विजय चाहिए तो क्या होना चाहिए? क्या जो रथ के ऊपर में सवार है या जो लड़ रहे हैं उनके शरीर के ऊपर में एक कवच भी होना चाहिए कि सामने वाला तीर मारे, बंदूक मारे तो वो भीतर न घुस जाए। तो कवच अभेद कैसा होना चाहिए? जो अभेद कवच है। और कौन सा अभेद कवच? कौन सा? विप्र गुरु पूजा, ब्राह्मण और गुरु की पूजा रूपी। क्या ये नहीं कि स्वार्थ है तो गुरु जी, और स्वार्थ है तो जो ब्राह्मण, नहीं तो जयराम जी। हाँ, ऐसा नहीं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, महाराज इतने सारे गुण यदि हो तो संसार रूपी रथ युद्ध में कोई भी व्यक्ति जीत सकता है। राम जी महाराज ने सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन का न कतौ रिपुता के। तुम ऐसा धर्ममय रथ हो तो फिर उसको जीतने के लिए कहीं भी कोई शत्रु वापस नहीं बैठता। राम जी प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे पास में वो रथ है। कभी भगवान अपने गुणों का तो वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन विभीषण को समझाने के लिए कि यदि तुम्हें भी जीवन में जीतना है तो जैसे तुम रावण की लात खा के और यहाँ आए थे,
कि तुम्हारे ऊपर जब क्षमा कृपा समता जुड़ी, तुमने जो है रावण को क्षमा करके और उससे अलगाव लेके ये कहते हुए कि तुम पीतु सारे सा भले मोई मारा, राम बजे हित नाथ तुम्हारा। कि महाराज तुमने भले ही मेरे बड़े भाई और पिता के समान हो और तुमने मेरे को जो है मारी लात, लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूँगा कि राम जी का भजन करने से ही तुम्हारा हित होगा और कोई दूसरे तरीके से नहीं होगा। ऐसा क्या कि जो तुम आए, तो ये सखा धर्ममय रथ जाके, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास होगा संसार में, उसको जीतन करने ताकि उसका इस संसार में कोई दुश्मनी नहीं होगा जिसको कि उसे जीतना पड़े। क्योंकि राम जी के राज्य में ये सारे गुण, राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गई सब शोका, बैर न कर का विषम कोई, राम प्रताप विषमता कोई। और क्या हुआ कि राम के राज्य में कभी युद्ध नहीं हुआ, और युद्ध होने के यदि नंबर आवे तो जीतन मनिया सुनिया से रामचंद्र के राज, कि हार जीत का शब्द तो जो है मन को जीतने के लिए प्रयोग होता था। इस तरह से महाअजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरत होई दड़ सुनौ सखा मत दे। ये संसार जो है, संसार महाअजय संसार रिपु, ये संसार हम सबका दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? ये संसार हमें राग रोग ईर्ष्या मत भोग इन सबों में फंसा के और भगवान से विमुख कर देता है। और यदि इस संसार रूपी दुश्मन से हमें जीतना है तो हमें जो है इस तरह की रथ पे सवार होके और युद्ध संसार से करना पड़ेगा, तभी हम जीत सकें। और ऐसी राम जी की वाणी को सुन के, सुनो प्रभु वचन विभीषण हर्ष गए पद कंजे। विभीषण महाराज ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया और ए मिश्र उपदेश है राम कृपा सुखंजे। महाराज आपने रथ का तो वर्णन किया है, लेकिन वो रथ का वर्णन लोगों के जीवन को, गाड़ी को चलाने वाले उस रथ को कैसा होना चाहिए, ये उपदेश मेरे को किया। इसलिए मैं आपके कृपा पात्र होने के नाते आपके चरणों से आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरे पास भी ऐसा ही रथ हो जाए। और इधर यहाँ लड़ाई चल रही है और लड़ाई में तो खूब डट के मार काट हो रही है। वो तो 50 कंधरा, एक तरफ तो रावण महाराज पचार रहे हैं और वो तो अंगद हनुमान, दो ही बंदर पहुँच गए। मैं बहुत काफ़ी रावण से लड़ने और लड़त निशाचर भालू कभी कर निज निज प्रभु रावण, अंगद और हनुमान, ये 3 व्यक्ति तो एक तरफ लड़ रहे हैं और बाकी सब रहता लंगड़िया बंदर और राक्षस, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। देवता तो जो है हमेशा दूसरे की लड़ाई में अपना फायदा देखते हैं, तो वो सब देख रहे हैं। इसकी कथा को फिर कल लेंगे। तो कल रावण महाराज को मोक्ष हो जाना चाहिए प्रभु कृपा से, ऐसा हो तो कथा विषय।
उमापति महादेव की है, श्री राज धरण की है, श्री राधा रानी की।